नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज गया शहर में जाम की स्थिति इतनी बदतर है जिसको कहा नहीं जा सकता है। आए दिन जाम लगी रहती है, चाहे किसी भी सड़क पर आप चले जाओ, जाम से लोग टकरा रहे हैं। मैं कई बार इस सवाल को उठाया कि जाम से मुक्ति होगी गया शहर को कि नहीं, कहीं नहीं बात आ रही है। लोग पता नहीं सुनते हैं अधिकारी या नहीं सुनते हैं, या सुन करके केवल हवा में यह बात करते हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। एक दिन की वाकया है कि मैं चला जा रहा था स्टेशन, वह बाटा मोड़ पर जाम लगा कि कहा नहीं जा सकता है, पूरा यहां से वहां तक। जबकि यह बात सब कोई जानता है कि स्टेशन पर ज्यादातर गया शहर में यात्री गाड़ी पकड़ने के लिए और वहां से जाने के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन बावजूद वहां पर इतनी बड़ी जाम, कोई मतलब नहीं। और जाम का कारण डिवाइडर, शहर में डिवाइडर नहीं बनाया जा रहा, शहर में कंप्यूटराइज सिग्नल नहीं बन रहा है, और तो और बाटा मोड़ पर शनि बाबा बैठ गए आकर के, और आराम से बैठे हुए हैं। शनिवार के दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि मत पूछा जाए। प्रशासन को नजर नहीं आता है कि हाँ, इस जाम से हमको कैसे मुक्ति दिलावेंगे शहर वासियों को, ये समझ में नहीं आ रही है। जबकि बार बार दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए तो ये जाम से थोड़ा देर के लिए मुक्ति मिलेगी। नगर निगम को कोई मतलब नहीं इससे, डिवाइडर बनाना नगर निगम का काम है। अरे 3 इंची का केवल यहाँ से वहां तक रोड का पार्टीशन कर दो, कोई इधर से आएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई एक दूसरे से टकराएगा नहीं। कंप्यूटराइज लगाना है, नहीं लगेगा। हाँ, भाषण देने में नगर निगम माहिर है एकदम। देखिए उनके नेताओं का, उनके पार्षदों को देखिए, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, नेताओं का प्रवचन चल रहा है तो चल रहा है, कहीं दूसरे जगह पर, कहीं दूसरे जगह पर पूजा जाते हैं। उनको पूजा लोग होता रहता है कि भाई नगर निगम के ये पार्षद कम नेता हैं, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन हकीकत में गया शहर जाम से मुक्ति नहीं हो पा रही है। जानवर भी आ रहा है, जा रहा है, हर दे रहा है, मुंह दे रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ट्रैफिक के अंदर में आप चले जाइए, ट्रैफिक पुलिस को भी मतलब नहीं है, बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, मोबाइल लगाए हुए हैं तो लगाए हुए हैं, कोई मतलब नहीं, कहीं भी नहीं। ये स्थिति है मित्रों गया शहर के जाम का। अगर यह डिवाइडर और बन जाता कंप्यूटराइज सिग्नल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन आता गया शहर में, जाम से मुक्ति मिलती, लेकिन ये नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आप चले जाओ, धरना स्थल का हमने मांग उठाया कि भाई गांधी मैदान के निकट धरना स्थल बनाओ। नगर निगम को पैसे नहीं है, फिक्रे नहीं है। अरे पैसा नहीं है नगर निगम को पास, तो चंदा करो ना, हमरे जैसा बैठ करके कटोरवा लेकर भीख मांगते चलो, भाई हमको ये काम के लिए चंदा दो, ये काम के लिए चंदा दो। कोनो हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नहीं, हाँ, हम नेताजी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। और उधर देखिए दूसरे तरफ भाजपा का विधायक ढिंढोरा पीटते चल रहा है। कहा भाई तो गया शहर बहुत गंदगी है, गया शहर में जाम है, हम उस पर हस्ताक्षर अभियान चलावेंगे। और तो और हमने यह भी सुना कि गया शहर में एक रथ जुलूस निकलेगा भाजपा का। किस चीज का भैया? तो 9 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्य का उपलब्धि, मतलब कार्य का जन्म टिप्पण जो होता है, वह जो है सो सुनाया जाएगा रथ में। केंद्र सरकार के द्वारा जो सुनाया जाएगा 9 साल में कि हमने ऐसा ऐसा डेवलप काम किया, योजनाओं को इतना लाभ, क्या योजनाओं को लागू किया, बेरोजगारों को बेरोजगार कर, रोजगार दे तो दिया ही नहीं, बेरोजगारी करते चल गए। 2 करोड़ का वादा था, एक को नहीं मिला, जैसे राम हो गया। लेकिन चला जा रहा है कि ना भाई हम ढिंढोरा पीटेंगे। अरे भैया, मैं तो भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले
अब 35 बरस का विधायक गया शहर में जो आराम से बैठा हुआ है, उससे पूछो कि 3500 को गया शहर में विकास हुआ क्या? है बागेश्वरी गुमटी पर पुल बनाने का मसला हो, प्रेस शिला रेलवे हॉल्ट बनाने का मामला हो, कहीं विकास हुआ? झूला लगाने का मामला हुआ, कहीं विकास हुआ? कोई विकास नहीं। लेकिन चल रहे ढिढोरा पीटे जा रहे। और तो और मैं सलाह देना चाहता हूं भाजपा के भक्तों को कि बाबा गोरख के तरह, गोरखनाथ जो चलते हैं ना सारंगी लेकर के, ऐसा करो कि सारंगी लेकर के चलते रहो रास्ता पर। अब भाजपा के 9 साल के कार्यकलाप का वर्णन करते रहो, कहा ये 9 साल में ऐसे किए मोदी जी, वैसे किए मोदी जी, ये हकीकत बयान करते रहो। अब दरवाजे दरवाजे घूमो। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, मैं कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि आप अगर इस तरह की कार्रवाई करोगे तो विपरीत में मैं भी इस तरह का वर्णन करूंगा कि भाजपा जवाब दो, महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगार को रोजगार देने का 2 करोड़ का वादा किया गया था 2014 में, कितने लोग को रोजगार मिला, ये सवाल उठाई जाएगी हर हालत में। निजीकरण, राष्ट्रीय संपत्ति को नहीं बेचने देंगे, ये भाजपा के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का ये वक्तव्य आया कि हम नहीं बेचने देंगे 2014 में। आज कितने राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण किया गया, जवाब दो जनता के सामने। मेरे द्वारा भी इस तरह का प्रचार होगा और सारे विपक्ष के नेताओं को भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि अगर सचमुच में केंद्र सरकार को 2024 में बदलने की आवश्यकता आप समझते हो तो एक साथ मिल करके अब हमारे अभियान में शामिल हो। इन सवालों पर अब आप भी चलो, देखो क्या होता है। तब ये केंद्र सरकार 2024 में पुनः वापस नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहोगे और खाली पीछे से ऐसे से कथा लापोगे तो नहीं होगा। सामने आमने और सामने टकराने की जरूरत है, भाषा में, लाठी से नहीं, भाषा में, और उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तब जाकर के 2024 में भाजपा को आने से हम रोक सकते हैं, यही मेरा आग्रह है। और दूसरे तरफ नगर निगम में जो नेता लोग हैं जो पिचकारी लेकर के घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते चलते हैं, इन सवालों पर कि डिवाइडर बनाओ, कंप्यूटराइज सिग्नल लगाओ और धरना स्थल का निर्माण करो, इन्हीं सवालों पर आप हम लोग एक साथ मिल करके, मैं भी आपके साथ हूं, मैं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता भी साथ रहूंगा। और चलो आगे देखे अंजाम क्या होता है। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार।